राजवीर की मां चाहती थी कि उसकी अस्थियां उसके बेटे के हाथों प्रयाग संगम में विसर्जित हो, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं। शायद उसे लगता है कि उसकी मां की अस्थियां विसर्जित करने के बाद उसकी मां को कभी शांति नहीं मिलेगी। उन्हें तो शांति तब मिलेगी जब वो हमारा नाम मिटा देंगे। और देखो, आज हमने अपना नाम मिटाकर सब कुछ राजवीर के नाम कर दिया, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि आज तक हम राजवीर को समझ ही नहीं पाए। वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, हम इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाए। सर, राजवीर अपने अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है जिसे उसे खुद ही जीतना होगा। आप उसे वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनाना जो हमने आपको भेजी थी, ताकि उसे ये तो पता चल जाए कि ललिता और लकी विक्की उसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी हमें चलना होगा। शुक्ला जी, मां को मुक्त करने का समय आ गया। आप हमारे साथ प्रयाग नहीं चलेंगे क्या? पहलवान रुको। या तो तुमने कहा था कि हम चैलेंज के बारे में अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं कहेंगे, और तुमने शुक्ला जी को सब कुछ बता के नियम तोड़ा है, और तुम ये चैलेंज हार गई हो। हम ये चैलेंज हार गए हैं या भरोसा जीत गए हैं, ये तुम्हें कुछ समय में पता चल जाएगा। पहलवान ऐसा क्यों बोल के गई? ये हार के जीती है या जीत के हारी है? ललिता जी, किसी भी रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती, और आपने रिश्ते, दोस्ती और प्यार इन सब को मतलब के तराजू में रख के तोला है। आपने हमारी मां से दोस्ती सिर्फ इसलिए की ताकि आप हमारे शालू जी के बीच में दरार पैदा कर सकें। लेकिन शायद आप नहीं जानती कि हमें प्यार और परिवार दोनों संभालने आते हैं। ललिता जी, कुछ रिश्ते ना प्रेम से जुड़ते हैं, लेकिन आपने उनको पैसे से खरीदने की कोशिश की। हमारे मामा, वो आपसे पैसे के लिए जुड़े थे, लेकिन वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो हमारे मामा हैं, लकी विक्की के नहीं। जय भोलेनाथ। अरे बाबू, ठीक है। जब आपने मामा जी को पहली बार याद किया था, यहां से लौटने के बाद सीधा हमारे पास आए थे। भांजे, तुमको एक बात बताना था, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम हमको बहुत प्रिय हो। बचपन में तुमको इस कांधे पर बहुत घुमाया, कभी गिरने नहीं दिया और आगे भी गिरने नहीं देंगे। क्या बात है मामा जी? भांजे, हमें ऐसा लगता है कि ललिता जी तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा साजिश रच रही, और तब से मामा जी हमारे साथ हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात आप तक पहुंचे, इसलिए हमारी मां के सामने भी हमने इस बात का जिक्र नहीं होने दिया। ना 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 ललिता जी, आपको नाराज होने का कोई हक नहीं। हमने आपसे पहले ही कहा था हमारे भांजे पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके बेटों ने उसे गाड़ी से टक्कर मारा, जान से मारने की कोशिश की है।
और आपने माफी मांगने की जगह अपने स्टाइल में बात को घुमा दिया। फिर आपने कहा कि आप सालू को फंसाएंगे और हमारे भांजे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ललिता जी, भोलेनाथ ने हमें दिमाग दिया है। अगर सालू फंस गई तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे भांजे का भी नाम है। तो हमने सालू बहू से माफी मांग ली और भांजे के साथ हो लिए। जय भोलेनाथ। और उसके बाद हम असली मेहता साहब से मिले, उन्हें सारी सच्चाई बताई और फिर आपके सामने मेहता जी बन के आ गए। वाह भांजे वाह, क्या बात है। जय भोलेनाथ। और हमसे मिलने के बाद आपके ये ओवर कॉन्फिडेंट बेटे इन्होंने सारे राज उगल दिए। हमने अच्छे से रिकॉर्ड भी कर ली। जो राजवीर हमारी माँ और मामा जी की आंखें खोलने के लिए काफी थे। आप सुनना चाहेंगे? शालू जी, चालू और विशेष को प्रोजेक्ट से हटाने की कीमत बताइए। चालू का तो समझ में आता है, लेकिन विशेष को आप प्रोजेक्ट से क्यों निकालना चाहते हैं? हमने सुना कि वो आपकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वो और उनका भाई दोनों हमारे माँ के प्यादे हैं। बस एक बार वो खेल खत्म हो जाने दीजिए, फिर वो दोनों भी जाएंगे डब्बे के अंदर। हमने आपके साथ अनजाने में जो गलत व्यवहार किया उसके लिए भले ही आप हमें माफ मत कीजिए। हम आपसे विनती कर रहे हैं, ललिता मिश्रा का साथ छोड़ दीजिए। उन्होंने आपके बेटे पर गाड़ी चढ़वाया और फिर आपको उल्टी कहानी सुना दी। फिर बदले की आग में उन्होंने हमारे माँ पर भी हमला करवाया। आप लोगों के बारे में वो क्या सोचती हैं ये तो आप सुन ही चुके हैं। आप लोग केवल उनके लिए सिर्फ मोहरे हैं जिसका वो इस्तेमाल कर रही, खेल रहे हैं आपके साथ। बाकी आप लोग समझदार हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमारा बेटा और बहू है कहाँ? वो दोनों ललिता मिश्रा के चेहरे से नकाब उतारने गए हैं। अभी हमें जाना होगा। नमस्ते। अरे अरे गुड्डू मिश्रा तरस आ रहा है हमको तो। बेचारा भला है आदमी, कैसी खतरनाक औरत के चंगुल में फंस गया है ये। चुप करिए आप। आपको पता है ये सब काहे हो रहा है? हमरे बेटे की जान और व्यापार किसके कारण खतरे में पड़ा है? इस सालू और उसकी सिरसिरी बहन बुलबुलिया के कारण। देखिएगा, बहुत जल्दी हम कुछ भी करके इस सालू को हमरे बेटे की जिंदगी से दूर करके रहेंगे, नहीं तो हमरे बेटे की जिंदगी नरक बन जाएगी। और अपने दोस्त ललिता जी का क्या कीजिएगा? हैं? दोनों ही नागिन हैं। जिसने अपने पति को नहीं छोड़ा, हमको डसने में कितना देर लगाएगी वो? हैं? पांडे जी, नागिन से वो डरता है जिसको सांप का मंत्र नहीं मालूम, समझे? हम इन नागिन को कटोरा भर भर दूध पिलाएंगे ताकि वो हमारे इशारे पर अपना फन फैलाए, समझे? लेकिन अभी हमारा नजर उन नागिन पर नहीं, उस बिल्ली पर है जिसका नाम है सालू। ललिता जी, आपने जाल तो बिछाया, लेकिन अपने बेटों समेत आप खुद ही उस जाल में फंस गए। ठीक है, बहुत हुआ। पता चल गया ना, तो क्यों खड़े हो यहाँ पे? निकलो मेरे घर से बाहर और बंद करो ये नाटक। नाटक? ललिता जी, नाटक के आखिरी सीन खत्म होने से पहले नाटक खत्म नहीं होता।
नाटक अभी बाकी है। और क्या बाकी रह गया मिश्रा जी, बता दीजिए। आपने जो रंजू पर जानलेवा हमला करवाया था उसका खुलासा भी बाकी है। रियली? आपको लगता है कि रंजू पे जानलेवा हमला हमने करवाया है? आपका दिमाग खराब हो गया मिश्रा जी, आप भी इन लोगों के साथ मिलकर ये बात कर रहे हैं। मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो हमें भी लगा था कि हमारी मां पर हमला करने वाला कोई शुक्ला जी का दुश्मन होगा, जो शायद बुलबुल से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन जब बाबा गरीबनाथ साथ देते हैं ना, तो सच खुद ब खुद चलकर सामने आता है। विशेष जी। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए। बुलबुल और पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं, इसलिए पैसे रखो और नेपाल जाओ। यही है वो हमलावर जिसने रंजू जी पर गोली चलाई थी। लकी विक्की, यहाँ। कौन है ये, जानते हो इसे? हमें पता नहीं मॉम, हम नहीं पहचानते इसे। विक्की? नहीं मॉम, हम नहीं जानते इसे कौन है। कौन है बे तू? कौन हो तुम? अच्छा, तुम लोग इसे नहीं जानते? चलो हम याद दिला देते हैं। अब याद आया ये कौन है? पापा को। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये तस्वीरें हमारे पास कहां से आई। बताते हैं, सब बताते हैं। राजवीर को भी तुम दोनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने तुम दोनों की तस्वीर खींच के अपने फोन में रख ली थी। और इस हमलावर को पकड़वाने के लिए तो तुम दोनों ने ही हमारी मदद की थी ना? याद है ना? हीना के कहने पर तुम दोनों ने इस किलर का नंबर मेहता सर यानी विशेष जी को सेंड किया था। क्या कह रहे हैं मेहता जी? वो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर की बात कर रहे थे। वो ना, उन्हें उनका नंबर चाहिए था, उनसे खो गया होगा। भेज दिया। मिश्रा जी, अब तो ललिता एंड सन्स की सारी सच्चाई आपके सामने आ गई है। वैसे प्लान तो काफी अच्छा बनाया था तुम दोनों ने, इसे नेपाल भेज देने का। लेकिन जैसे ही हमें इसका नंबर मिला, तुम दोनों की वजह से ही पुलिस ने नंबर ट्रेस करके इसे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। अब हमारे पास तुम दोनों के खिलाफ सबूत भी है और गवाह भी। बोलो। या मैंने ही रंजू मिश्रा पर गोली चलाई और इसके लिए मुझे लकी विकी ने पैसे दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, लकी विक्की ने रंजू पर जानलेवा हमला करवाने की कोशिश की थी। इस जुर्म के लिए इन दोनों को गिरफ्तार कीजिए। डैड,
खबरदार जब अपनी गंदी जुबान से मुझे डैड कहा। जो लोग दूसरों की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं वो हमारे बेटे हो ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। हवलदार, लेके चलो दोनों को। 1 मिनट, खबरदार जो हमारे बेटे को गिरफ्तार किया तो। इंस्पेक्टर साहब, हम अभी अपने लॉयर से बात करके इनके बेल के पेपर रेडी करवाते हैं, तब तक कोई हाथ नहीं लगाएगा। और लगे हाथ अपने बेल के पेपर भी रेडी करवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे और विशेष जी का रिश्ता तोड़ने के लिए जो आपने हमारी कंपनी के खिलाफ साजिश रची है ना, वो भी क्राइम के दायरे में आती है और इस क्राइम से जुड़े सारे सबूत है हमारे पास। ए लड़की, जबान बंद कर। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि तुम किससे दुश्मनी मोल ले रहे हो। अच्छा नहीं होगा। ललिता जी, इस वक्त आप दुश्मनी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ दया की पात्र हैं। इंस्पेक्टर साहब, टाइम वेस्ट मत कीजिए, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, मेरे लकी विकी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। खबरदार जो आगे बढ़े तो। देखिए मैडम, पुलिस के काम में रुकावट डालना भी एक जुर्म है, इसलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। हवलदार, लेके चलो इन दोनों को। कोई नहीं ले जाएगा। बाबा को मम्मा, जाओ वकील से बात करो। वाह मिश्रा जी वाह, रंग बदलने में आपने तो गिरगिट को भी मात दी थी। कल तक इन लोगों की शक्ल आपको पसंद नहीं थी, आज इनके साथ खड़े हो। विशेष, शालू और बुलबुल को घर लेके जाओ, हम बाद में आते हैं। जी। हेलो अम्मा जी, ये फोटो हम मड़वा ले आए हैं, इसे अच्छी सी जगह देख के लगा दीजिए। हाँ भुवन, हम भी यही चाहते हैं कि ये फोटो हमरे घर की शोभा बढ़ाए, किंतु अभी वक्त नहीं आया है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मा आप? अब तो सब चीज बढ़िया हो गया है, भैया जी भी परिवार में लौट आए। हाँ, हमरा गुड्डू घर लौट आया है, लेकिन हमरी बहुरिया के मन पर 20 साल के अन्याय का घाव है, और वो घाव तभी भरेगा जब रंजू की बेटियां हमरे गुडवा को अपना बाप स्वीकार कर लेंगी, और तब हम अपनी पोतियों को कहेंगे, ई फोटो को घर में सजा दो, और उसके साथ एक और फोटो लगेगी जो हमरे पूरे परिवार की होगी। हमरी बिटियां मिश्रा जी को स्वीकारें, उससे पहले उन्हें इस घर को स्वीकारना होगा। अभी उन्हें हमरी परवरिश सही लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमरी बिटियाओं को अपने दिल से अपना लिया है। और वैसे भी हमरी बिटियां तो सब कुछ अम्मा जी की खुशी के लिए कर रही हैं, जैसे हम करते आए हैं। ऐसे में ये सोचना कि हम एक परिवार है, कहीं से भी सही नहीं है। आप क्यों खड़े मिश्रा जी? और कुछ बोलना बाकी है? और जलील कहना बाकी तो कीजिए, हम खड़े हैं आपके सामने। आज हमारे कुछ कहने का दिन ही नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे मन की बात आपको कह कर रहेंगे। पूरी दुनिया ने हमारे साथ धोखा किया, हमें इसका मलाल नहीं है, क्योंकि दुनिया का तो दस्तूर है धोखा देना। लेकिन आपको क्या हुआ मिश्रा जी? आप तो हमारी दुनिया थे ना, आप तो हमारे सोना बाबू थे ना, तो आप कैसे इन लोगों के साथ मिल गए? हमने जो भी किया, सही किया गलत किया, आपके लिए किया मिश्रा जी। आपके लिए हमने पूरे शहर से दुश्मनी मोल ले ली, और आज आप उन शहर वालों के साथ मिलकर हम पे उंगली उठा रहे हैं। वाह सोना बाबू वाह, सही कहा था आपने कि प्यार के बारे में हमें कुछ नहीं पता,
पर हार और जीत हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हम कभी हार नहीं मानेंगे। लीजिए, खड़े हैं आपके सामने, कीजिए दलील, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। ललिता जी, हमें अफसोस है कि इतने सालों में आपने प्यार का मतलब साथ रहने को समझा, साथ निभाने को नहीं। प्यार नजदीक रहने से गहरा नहीं होता ललिता जी, उसके लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है। खैर, हम यहां सिर्फ दो बातें कहने के लिए रुके हैं। अगर आप सुनेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहली बात, बदले के भावनाओं में आपने ये भी नहीं सोचा कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आपने हमें चैलेंज किया था कि आप लकी विकी का नाम हमसे बड़ा कर देंगी, लेकिन आपने तो उन्हें मुजरिम बना दिया, उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया। दूसरी बात, आप ये दावा करती हैं ना कि आप जो कुछ भी करती हैं हमारी खुशी के लिए करती हैं। नहीं ललिता जी, आपने जो कुछ भी किया है अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया है, और अब आपका अहंकार पागलपन की हद तक पहुंच गया है कि आप ये भी नहीं जानते कि सही और गलत क्या है। ललिता जी, अभी भी वक्त है, संभालिए अपने आप को, अपनाइए सबको, समय के साथ चलिए, वरना रेत की तरह सब कुछ आपके हाथ से फिसल जाएगा। आपकी मुट्ठी बंद रहेगी, और जब आप मुट्ठी खोलेंगे उसमें कुछ नहीं पाएंगे। क्या चाहते हैं आप कि हम हार मान लें उस 2 टके की रंजू और उसकी बेटियों के सामने? ऐसा कभी नहीं होगा मिश्रा जी, क्योंकि आज वक्त उन पर मेहरबान है, लेकिन बदलना वक्त की फितरत होती है। जिस दिन हमारा वक्त आएगा ना, उस दिन देखना आप ठीक इसी तरह हमारे सामने खड़े होंगे, उन लोगों को बख्श देने की गुहार लगाएंगे। उफ, ललिता जी उफ! हमें इस बात का अफसोस है कि आप भी अभी हमारी बात को नहीं समझ पाई। अगर अब भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो पुलिस दोबारा इस घर में आएगी, और इस बार आपको अरेस्ट करनी आएगी। लाली बेटा, ये ठीक नहीं हुआ। हम सपना में भी नहीं सोचा था कि जमाई बाबू तुम्हारा खिलाफ हो जाएगा। चिंता मत करो माँ, तुम्हारी लाली ने कभी हारना नहीं सीखा है। अभी तो सिर्फ हम एक चाल हारे हैं, पूरी शतरंज अभी बाकी है। अरे बहना, जब हमें ये अंदेशा हुआ कि ललिता जी के खेला के कारण हमारे भांजा का काम बिगड़ सकता है, तो हमने फटाक से पाला बदल लिया। पाला बदल लिया ना? हाँ, पाला बदल लिया ना? हाँ? फिर से पाला बदलिए और हमारा घर छोड़ के जाइए यहाँ से। चलिए चलिए जाइए। अरे क्या कर रही सब? निर्मला जी, आपके भाई जैसे इंसान को ही ना आस्तीन का सांप कहते हैं। कल को ये आदमी हमें भी धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा, हम बता दे रहे हैं। अब छोड़िए भी। अरे सब छोड़ छाड़ के ही तो बैठे हैं, तभी तो ये हाल है हमारा। इस आदमी को अपने सामने देख के हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे जीजा, जीजा आराम से आराम से, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं आपके लिए। देखिए बीपी बढ़ जाएगा आपका। अरे बीपी तो हाई तभी हो गया था जब बुलबुलिया ने ललिता जी का खेला हमें बताया था, लेकिन तुम्हारे कारनामे देख के ना हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, हम बता दे रहे हैं। सनीचर जैसा बैठा ये हमारी कुंडली पर। चल निकल, निकलो, बात तो सुनिए। निकलो, बात तो सब पापा, निकलो यहाँ से, चलो। छोड़िए।
क्या कर रहे हैं आप? और मामा जी, सारी सच्चाई बता दी आपने इन लोगों को? हाँ, सारी सच्चाई बता दी है। कैसे तुमने सीधा ललिता जी से पंगा लेकर उन्हें अपना दुश्मन बना लिया है, लेकिन ये हमारा साला ही दोगला निकला। पापा, आज जो हम मामा जी की मदद से कर पाए हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते थे, और ललिता जी जैसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। पापा, जो औरत अपने पति को ठग सकती है वो किसी की सगी कैसे हो सकती है? अगर ज्ञान बांट चुका है ना तो जरा अक्ल लगा के सोच कि जो सब हुआ है ना वो हुआ काहे? क्या मतलब? मतलब ई कि जो सब कुछ हुआ है ना वो हमारी बहू सालू और उसकी महान माँ के कारण, और जो कमी बचा था ना है वो आके बुलबुलिया ने पूरा कर दिया। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? जो ये हुआ है उसका कारण है ललिता जी की गंदी सोच, और जो आज सही हुआ है उसकी वजह है शालू जी और बुलबुलिया। शालू जी ने खतरों से खेल के जैसे हमारा साथ दिया वैसा कोई किसी के लिए नहीं करता, और बुलबुलिया अगर उस शूटर को ढूंढकर नहीं निकालती तो आज इस साजिश से पर्दा नहीं हट पाता, और इन दोनों की वजह से ही लकी विक्की जेल पहुंचे, और बहुत जल्द ये ललिता जी भी उनके पीछे पीछे वहीं जाएंगी। तो एक काम कर, हमको और अपने पापा को जहर दे दे, हैं? और फिर निकल जा दुनिया से दुश्मनी निभाने के लिए। अरे सोचे थे कि बहू घर में आएगी सुख शांति लाएगी, लेकिन ये तो निकली झांसी की रानी। हर दिन खुद तो खतरा से खेलती रहती है और उसके पीछे पीछे तू अपनी जान दांव पे लगा के फिरता है। बेटा, तू ललिता मिश्रा को नहीं जानता। अरे आज तुम लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दिया है, अब भगवान जाने क्या करेगी हम लोग के साथ। वो जेल जाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। आइए शालू जी। बेटा सुन, तुम हमारी बात नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे डर को तो समझो। तू हमारा इकलौता बेटा है, तुमको हर बला से बचा कर रखना चाहते हैं। जब से शादी हुआ है तब से तुम्हारी जान को खतरा है, हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। लेकिन तुमको अपनी पत्नी के प्रेम के आगे अपने माँ बाप का परेशानी दिखाई नहीं दे रहा। ये बहू अपने साथ मुसीबत का पिटारा लेकर आई है। हर समय हम इसको आते जाते ही देखते हैं, घर में तो इसका पांव टिकता ही नहीं है। हम तो समझाते समझाते थक गए, पता नहीं भगवान हमारी किस्मत में क्या लिखा है। माँ, आप परेशान मत होइए, हम शालू जी के साथ बहुत खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। तो वैसे भी आप डांटते हुए ज्यादा अच्छी लगती है, ये मायूसी वाली बातें मत कीजिए। माँ, अभी हम बहुत थक गए, बाद में बात करते हैं। आइए शालू जी। बेटा, हम भी तुम्हारी माँ हैं और हमको ये अच्छी तरह से मालूम है कि तुमको अपनी तरफ कैसे खींचना है। अब बहुत जल्दी तुम सालू के साथ नहीं, उसके सामने खड़े होगे। हे भगवान, इस टाइम को हमरी बहुरिया की जिंदगी में जहर खोल के भी चैन नहीं बढ़ा। हाँ, जो जान लेने उतर आई और अपने साथ साथ इस पाप कर्म में अपने बेटों को भी सान लिया। इतना कुछ हो गया, तुमने हमें बताया काहे नहीं? अब तुम लोग इतनी बड़ी हो गई हो कि हमसे बातें छिपाओगी? अरे कुछ करने से पहले हमसे पूछ तो लिया होता। उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। कोई भी बात अपनों से छुपाना कितना गलत हो सकता है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया ठीक किया। अगर तुम लोग हमें कुछ बताती तो शायद हम कोई तरीका। तुम्हारा तो सिर्फ एक ही तरीका है, सब कुछ बर्दाश्त करके माफ कर देना।
हर बार माफ कर देना ठीक नहीं होता है। बल्कि कई बार ऐसी गलती करने वाली की हिम्मत बढ़ जाती है, और यही हुआ। बुलबुलिया से लड़ते लड़ते लकी विक्की तुम्हारी जान लेने पर उतर आए, और उनकी हरकतों ने उन्हें कातिल बनने की हद तक पहुंचा दिया, और इस बात की माफी नहीं होनी चाहिए। माँ, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के आपसे बातें छुपाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद हम आपको सब कुछ वैसे ही बता देते। माँ, शालू दीदी और विशेष जीजू को तो सारी बातें पता थी। उन्होंने ही भुवन काका को बताया और काका ने मिश्रा जी को कि हमारे खिलाफ कैसी साजिश रची जा रही है। हमने आपको ये सारी बातें बस इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिर आप हमें कुछ करने नहीं देती। माँ, हम चारों बहनों की सांसें इसी विश्वास के साथ चलती है माँ कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे में अगर कोई आपको हमसे छीनने की कोशिश करे तो हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? रंजू, उन्होंने तुम्हारा सिलाई सेंटर जला दिया, घर से बाहर निकाल दिया, भुवन को धोखे में रखकर तुम सबको बदनाम गली में डाल दिया, और तुम अब भी उन्हें माफ करना चाहती हो? आखिर कब तक माफ करोगे? इन बच्चों ने जो कुछ भी किया सही किया। हम तो कहते हैं उन्हें इनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। वकील साहब, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप इसी वक्त हमारे घर पर आइए, बस। क्या हुआ लाली? क्या बोला वकील साहब? माँ, जब किस्मत साथ नहीं देती ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। ये तो फिर भी पैसे के पाले हुए टट्टू है। वकील साहब ने मना कर दिया, लकी विकी की जमानत नहीं हो सकती। जमानत क्यों नहीं होगा? अरे रोंजू को तो शूटर ने गोली मारा, हमारा बच्चा लोग का क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं किया। हाँ मम्मा, लेकिन लकी विकी के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और उनके खिलाफ सबूत भी है, इसलिए उनकी जमानत नहीं हो सकती। लाली, फिर तुम क्या करेगा? मम्मा, कुछ ना कुछ तो करूंगी। हमने लॉयर को यहीं बुलाया है। जब हाथ में पैसा होता है ना तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लकी विकी को तो जेल से बाहर में निकाल के ही रहूंगी। ललिता मिश्रा, इंस्पेक्टर साहब, आप अब यहाँ क्या करने आए हैं? मैडम, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आप पे धोखाधड़ी और साजिश रचने का इल्जाम है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये क्या बकवास है? कोई भी ऐरा गैरा आपसे कुछ भी कहेगा और आप मुंह उठा के ललिता निवास में आ जाएंगे। आपके खिलाफ कंप्लेन शालू मिश्रा और विशेष पांडे ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि आपने उनकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये हमारे खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम हमारे लॉयर से बात कर सकते हैं? श्योर। ये लीजिए, आ गए हमारे वकील साहब। आप ही का इंतजार था, आइए। सॉरी मैडम जी, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो यहां से चलते बनिए। और हाँ, और एक बात, जिनके कहने पर आप इतनी दूर तक चल के आए हैं ना, उन्हें बता दीजिए कि उनकी चाल नाकामयाब रही और कुछ ही देर में हमारे लकी विक्की जेल से बाहर होंगे। चाहिए चलो। वाह वकील साहब, आपकी टाइमिंग कमाल है।
ये बताइए कि लकी विकी को कब तक बाहर निकालेंगे? मैम, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना है और सारे सबूत उनके खिलाफ हैं, इसलिए जरा मुश्किल हो रही है। आपकी मुश्किल और ना सुनने के लिए हमने आपको नहीं बुलाया है। जो बनता है वो कीजिए, हम पैसा पानी की तरह बहाएंगे। बस मेरे लकी विकी जेल से बाहर चाहिए, समझ में आया? देखिए, हम कुछ जुगाड़ बनाते हैं, अभी मुझे निकलना होगा। चाहिए। बाबा गो, लाली, एक बाजी जीतने के बाद इन लोग का मौन बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम ऐसा कुछ करो लाली कि सब तुम्हारा हाथ का नीचे आए। इस बार हाथ के नीचे नहीं मामा, इस बार जूती के नीचे। एक बार हमारे लकी विकी जेल से वापस आ जाए, फिर देखना उस रंजो को उसकी एक एक बेटियों के लिए खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा नहीं। फाइनली ये तूफान टलने के बाद कितनी शांति सी है ना। अब हम दोनों काम पर फोकस कर पाएंगे। सही कह रहे हैं आप विशेष, लेकिन हमें नहीं लगता कि ललिता जी इतना कुछ होने के बाद चुप बैठेंगी। अब अपनी बेल तो उन्हें करवा दी, लेकिन लकी विकी अभी भी जेल में है। शालू जी, हमारा काम था उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना, जो आ चुकी है। अब आगे का काम कानून का है। अच्छा ठीक है, अब आप ये सब बंद कीजिए, आराम कीजिए, बाकी का काम कल कर लेना। ओके। ठीक है। क्या कर रही हैं आप यहीं बेड पे सोइए, हम जाते हैं ना दूसरे कमरे में। आप आराम से सोइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं शालू जी, बिल्कुल नहीं। छोड़िए ना शालू जी, शालू जी छोड़िए। तुम्हारी माँ ने तुमको साड़ी बांधना नहीं सिखाया का? जब भी हमारा बेटा को अकेले देखती है, साड़ी में फंस के गिर जाती है। इस बार भी वह बहाना है कि कुछ और है? अरे 1 महीना हमारा बेटा पे बहुत भारी है, भगवान के लिए 1 महीना सावधानी रख लो। माँ, शालू जी साड़ी में नहीं फंसी थी। वो क्या है, वो जमीन पे अपना बिस्तर लगाने जा रही थी, हम मना कर रहे थे, उसी में बस। काहे मना कर रहे थे आप? अरे इसका छोटा सा घर था वहाँ पे, सबका जमीन में सोने का आदत है। अरे इसका भी आदत हो गया होगा। माँ, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती। अब हम क्या बोल दिए? अरे ये तो बोले है ना कि पंडित जी की बात को ध्यान में रखो। तो आजकल की बहू को कुछ कहना ही मुश्किल है। एक बात सिखाओ तो बेटा से 4 बात सुनने को मिलता है। पहले आप जब भी ऐसे बैठ के सोच में डूबी रहती थी तो शालू दीदी आपके पास आ जाती थी ना। आप बहुत मिस करती होंगी उन्हें। बिटिया अमरी, याद तो आएगी ना, पर हम भी जानते हैं कि अब उसका अपना घर है। आपको याद है ना माँ, शालू दीदी ने विदाई के समय पर क्या कहा था कि अब इस घर की जिम्मेदारी हम पर है, और दादी भी कहती है कि हम इस घर के बेटे हैं। तो कभी कभार आप अपने बेटे से भी तो अपने मन की बातें कह सकती हैं, है ना?
बिटिया में रह रह के ना लकी विकी का ही ध्यान आता है। हम जानते हैं तुम लोगों ने जो किया वो सही था, लेकिन लकी विकी ने जो किया उसमें उनसे ज्यादा उनकी माँ की गलती है। वो तो ठीक है माँ, तो ये बात वो ललिता को सोचनी चाहिए थी ना। उसे ये बात समझनी चाहिए कि कई बार माँ बाप के किए का भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। बुलबुलिया, यही सोच है जो गलत है। हर किसी को लगता है कि बदले की भावना से बातें खत्म हो जाएंगी। बातें खत्म नहीं होती हैं बिटिया, और खिंचती हैं। हमें तो सोच के भी घबराहट होती है कि इस वक्त वो कौन सा नया खेल खेलने की तैयारी में होंगी। हमें आने वाले कल से और उसके अनजाने खतरे से डर लगता है, घबराहट होती है। माँ आप चिंता मत कीजिए, आपने हमें खतरों का सामना करना सिखाया है। आने दीजिए खतरे को, हम उसका डट के सामना करेंगे। वैसे हमें आपसे एक और बात करनी थी। हमारी अब नारायण सर के यहाँ नौकरी नहीं रही माँ। जब हमने नारायण सर को वो रिकॉर्डिंग सुनाया और उन्होंने जाना कि राजवीर लकी विकी की संगत में बिगड़ रहा है, तो उन्होंने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए एक बड़ा फैसला किया, जिसकी वजह से अब हमारी जरूरत नारायण सर के यहाँ नहीं है। कैसा फैसला? नारायण सर ने अपना एनजीओ राजवीर की माँ के नाम कर दिया, ताकि राजवीर अपनी माँ का नाम सुन के उस एनजीओ को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। माँ, राजवीर को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें जो फैसला सही लगा हमने वही लिया, और शायद फाइनली राजवीर ने नारायण सर को माफ भी कर दिया है। इससे अच्छी और क्या बात होगी ना कि बाप बेटे एक हो जाए। हमने नारायण सर को ये आइडिया देके कुछ गलत तो नहीं किया ना माँ? तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, हमें गर्व है तुम पर। ये सब परवरिश का ही तो फर्क है। जो इनके साथ बुरा करता है, ये लोग उसका भी भला सोचते हैं। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ ललिता और लकी विकी। रानी, हम जानते हैं बेटा कि तुम्हारा मन बहुत खराब है, किंतु इतना शराब पीना अच्छा नहीं है बेटा। मम्मा, इस शराब में इतना नशा नहीं कि आपकी लाली के कदमों और उसके इरादों को हिला दे। हम ठीक है, थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। मम्मा जाओ प्लीज। कल का सूरज निकलते ही सबसे पहले हम लकी विकी को जेल से बाहर निकालेंगे और रंजू और उसकी बेटियों के लिए पूरे शहर को जेल बना देंगे। उनका जीना हराम कर देंगे। वो हमारे पास गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, घुटने टेकेगी, नाक रगड़ेगी, पर हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। क्या कर लोगी तुम ललिता मिश्रा? कुछ नहीं कर सकती। रंजू और उसकी बेटियों ने तुम्हें हरा दिया है, हार चुकी हो तुम। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, खत्म। खेल तो अब शुरू हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि हम हार गए, वो जानते नहीं कि ललिता मिश्रा ने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं, कभी नहीं। क्या कहा तुमने? ललिता मिश्रा? अरे मिश्रा तो तुम सिर्फ नाम की रही हो। मिश्रा जी तुम्हें छोड़ के कब के चले गए। रंजू और उसकी बेटियों ने तुम्हें हरा दिया है, सब कुछ छीन लिया है तुम्हारा, पति, बच्चे, सब कुछ। अब तुम सिर्फ एक छोड़ी हुई औरत हो। दुनिया की नजरों में ललिता मिश्रा छोड़ी हुई औरत है, बस। नहीं, छोड़ी हुई औरत तो तुम। नहीं।
नहीं नहीं, हम छोड़ी औरत नहीं है। नहीं, हम छोड़ी हुई औरत नहीं है। हम हार मानने वालों में से नहीं है। ललिता मिश्रा है हम। हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। रंजू और उसकी बेटियों का नामो निशान मिटा देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। शेष जी, विशेष जी, विशेष जी, क्या हुआ शालू जी? आप ऐसे यहाँ क्यों सो रहे हैं नीचे? वो फेरों के वक्त कसम खाई थी ना कि हर हाल में साथ देंगे, तो हम बेड पे सोए और आप नीचे। ये सही नहीं है ना? विशेष जी, कुछ दिन की तो बात है ना, और वैसे भी हमें नीचे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नीचे सोए ना, आपको कल सुबह तक बुखार हो जाएगा। हमारे पास एक आइडिया है। आप बेड पे सो जाइए, हम वहाँ सोफे पे सो जाएंगे। हमें आदत है सोफे पे सोने की। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी होगी। क्या? हम टर्न वाइज बेड पे सोएंगे। एक दिन आप बेड पे सोएंगे और मैं सोफे पे सोऊंगी। बोलिए, शर्त मंजूर? ओके पार्टनर। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं हम लकी विकी को माफ कर देंगे। बहुरिया, उन दोनों ने जो गलती की है उसकी जिम्मेदार वो ललिता है। वो ललिता अपने बच्चों को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है। ललिता ने जो उन्हें सिखाया है उसे गुनाह कहते हैं। और माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और अगर हम ये मान भी ले कि ललिता जी के बहकावे में आकर इन दोनों ने ये किया है, कम से कम पछतावा तो होना चाहिए ना। तो खुद का दिमाग कहाँ गया? अम्मा जी, बच्चों की परवरिश में माँ और बाप दोनों का हाथ होता है, और लकी विकी के सामने उनकी पूरी जिंदगी बाकी है। और अम्मा जी, आप ही तो कहती है ना, हर किसी को सुधरने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। भूरिया, लकी विकी भी हमरे गुडुआ के बच्चे हैं, और उन दोनों के लिए हमरे मन में भी दया और प्यार है। लेकिन उन दोनों ने जो गलती की है उससे तो हमारा कलेजा चलता है। बुलबुलिया, हमरा फोन देना। शालू जी, नाश्ता रेडी है, हम ये बाहर डाइनिंग टेबल पे रख के आते हैं। नहीं नहीं, हम रख देंगे, बस चाय बनानी बाकी है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी किचन में मदद की। अब आप जाइए, ऑफिस की तैयारी कीजिए। शालू जी,
अब हम ऑफिस के साथ साथ लाइफ में भी पार्टनर, काम हमें दोनों जगह बांटना चाहिए, है ना? वैसे किचन में हम आपकी उतनी हेल्प कर पाएंगे जितना हमें काम आता है, जो कि ज्यादा नहीं है। बहू, चाय बनी का? अब जी माँ जी। विशेष जी आप चाहिए, नहीं तो माँ जी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो फिर कुछ बोल। तू ये क्या करा विशेष? माँ वो चाय के लिए आए थे, ऑफिस निकलना है ना तो। पर हाथ में तो नाश्ता दिखता। आज से पहले सुबह सुबह का चाय तो तुमको बिस्तरे में चाहिए होता था, है? और आज रसोई में पहुंच गए लेने। माँ वो बस शालू जी की है। ऐसे ही होता है, माँ को सुख देने का ख्याल बेटा के मन में कभी नहीं आता है, और बीवी के लिए रसोई में पहुंच जाता है भोरे भोरे नाश्ता बनाने को। 1 महीना हुआ नहीं बीवी को आए, जोरू का गुलाम बन गया। हाँ ऐसी बात नहीं है, हम तो बस। आंखें अभी तक सलामत है हमारी, सब दिखता है, चाहे पीने और पिलाने का अंतर। बहू नाश्ता लगाओ टेबल पर, विशेष के पापा को बाहर जाना काम से। और तू भी आके नाश्ता कर ले, जोरू का गुलाम। शालू जी प्लेट यहाँ दीजिए, आप हम लेके जाते हैं, आप चाय ले आइए। माँ का फोन। उठाइए। हेलो विशेष जी, माँ ने हमें घर के बजाय यहाँ ऑफिस में क्यों बुलाया होगा? हमने पूछा भी तो कह रही थी कि मिलके बताती हूँ। शालू जी हो सकता है वो आपको यहाँ ऑफिस में काम करते हुए देखना चाहती हैं। उन्हें लगता होगा कि उनकी बेटी को ससुराल में सास ससुर की सेवा से फुर्सत नहीं मिलती होगी। विशेष जी आपको मजाक सोच रहा है, हमें यहाँ टेंशन हो रही है कि माँ ने ऐसी भी क्या बात करनी होगी। अरे शालू जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम है ना आपके साथ। जैसे किचन से निकाल के आपको हम यहाँ लाए, वैसे दुनिया की हर प्रॉब्लम से हम आपको निकालेंगे। शालू दीदी। माँ माँ सब ठीक है ना? आपने अचानक से हमें यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक होता तो हम तुमसे यहाँ मिलने आते का? तुम तीनों ने हमें बिना बताए ललिता जी और लकी विकी के साथ जो किया है ना, उसी के बारे में बात करने आए। क्या लकी विकी की जमानत हो गई? लेकिन ऐसा हुआ कैसे? रंजू मिश्रा की वजह से? तुमने लकी विकी की जमानत करवाई? यस मॉम, और इन्होंने रिटर्न में भी दिया है कि इनको पूरा यकीन है कि हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, और इसी के बेस पे हमें जमानत भी मिली है। और इस बात का एहसान जताने यहां तक चली आई? वैसे कमाल का खेल खेला है रंजू मिश्रा। पहले हमारे बेटों को जेल भिजवाकर अपनी चालाकी दिखाई, और अब उनकी जमानत करके महान बनने आई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस चाल में हम फंस जाएंगे? हमारे बारे में आपकी क्या राय है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही हम यहाँ पे आपकी राय बदलने आए हैं। हम केवल आपको ये समझाने आए हैं, ये जो नफरत की चिंगारी है ना, इसे बढ़ावा देंगे तो ये आग में बदलेगी, और अगर हम इस आग को हवा देंगे तो इस आग में आपके और हमरे दोनों के बच्चों का भविष्य जलकर राख हो जाएगा। बच्चे तो नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, लेकिन
आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें केवल 3 लोग जिम्मेदार हैं। आप, हम और मिश्रा जी। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मनमुटाव और झगड़ों के कारण हम दोनों परिवार को नष्ट कर दें। इस समझदारी और ग्रेटनेस की नौटंकी कहीं और जाके दिखाना। पहले तुम्हारी बेटी और दामाद ने भेस बदलकर हमारे बेटों को फंसाया और हमें जेल भेजने की साजिश की। हमारे घर में आकर हंगामा किया और अब तुम यहाँ आकर शांति और प्रेम का प्रवचन दे रही हो। साजिश तो आपने की है, हम तो बस बुलबुल, हमने सालू और विशेष से कह के आपके खिलाफ जो साजिश का केस है वो वापस ले लिया है। हम आपसे केवल एक प्रार्थना करते हैं। मिश्रा जी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे मन में आपके लिए कोई मलाल नहीं है। आप भी ना रखें तो अच्छा होगा। चलो बुलबुल। 1 मिनट रुको। आज मिश्रा जी तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी आवाज और अंदाज में अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन एक बात याद रखना, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। ललिता मिश्रा पहले शेरनी थी और अब घायल शेरनी है, और घायल शेरनी पूरे जंगल में अकेले ही भारी पड़ती है। पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे अपनी सफाई देने नहीं, जवाब देने आए हैं। और दूसरी बात, मिश्रा जी अपनी माता जी के पास गए हैं, हमारे पास ना ही लौटे हैं। अब आते हैं आपकी आत्मविश्वास वाली बात पर। ये जो आप हम में आत्मविश्वास देख रही है ना, ये एक दिन में ना ही आया है, 14 साल लगे हैं। और अब ये आत्मविश्वास किसी के हिलाने से हिलेगा नहीं। हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं, आपके और हमारे बच्चों को हक है एक आजाद और सुरक्षित जिंदगी जीने का। ये उनसे मत छीनिए। हमें उन्हें बदला लेना नहीं, बदलना सिखाना है। चलो बुलबुल। पापा को लाली, इसको कहता है समय का खेल। जब समय अपना करवट बदलता है ना, तो हर किरदार अपने आप बदल जाता है। और अभी जो हुआ ना, उसमें रंजू का गलती बहुत कम है, किंतु जामाई बाबू का गलती जास्ती। हाँ, अगर जामाई बाबू वहां जाकर अपना माँ का गोद में नहीं बैठा होता ना, तो रंजू का हिम्मत नहीं होता यहाँ आके इतना ड्रामा करने का। हम तो बस यही कहेगा लाली कि तुम किसी भी हालत पे जामाई बाबू को वापस ले आओ। चिंता मत करो मम्मी, मिश्रा जी ललिता निवास में वापस आएंगे हमारे पास, और इस बार ललिता की शर्तों पर। भैया जी, वकील की तरफ से सब रेडी है। हम फिर भी कहेंगे आपसे, एक बार सोच लीजिए, कहीं ललिता जी इन सब चीज से भड़क कर कोई दूसरा कदम ना उठा ले। भुवन, ललिता जी के नए कदम के डर से हम अपने पैर पीछे नहीं हटा सकते। रंजू और उसकी बेटियों ने तुम्हारे लिए और हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
अब वक्त आ गया कि हम भी उनके लिए कुछ करें, और सोच समझकर हमने ये कदम उठाया है। तुम नोटिस भिजवा दो। जी जी भैया। नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन हमारा ये फैसला बदलते वक्त में शायद कोई नया बदलाव लाएगा, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। विशेष तो ऑफिस गया हुआ है, लेकिन बहू कहाँ व्यस्त है जो तुम खुद चाय लेकर आ गए? अरे बहू को कुछ बोल के कोनो फायदा है का? हैं? काहे कि अपने बेटे ने ही उसको सर पे चढ़ा रखा है। एक तो फोन आया था और दोनों निकल गए, पता नहीं कहाँ गए। हमें पता है वो दोनों कहाँ गए। अरे ललिता जी, आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ क्या करें, आना पड़ा निर्मला जी। आपने तो हमारी दोस्ती भुला दी, लेकिन हम तो हमारे दोस्त को नहीं भूल सकते ना। दोस्ती निभाने में हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ललिता जी, लेकिन आप तो हमारे बेटे के पीठ पे खंजर भोंकने पे उतर आई थी, तो हम क्या करते? और हाँ, बात घुमाने का कोशिश मत कीजिएगा इस बार, हमको हमारे भैया सब बता चुके हैं। अच्छा है, आपके भाई ने आपको सब कुछ बता दिया है। आपके भाई भोलेनाथ भोलेनाथ करके खुद ही भोलेनाथ हो गए। हमने कहा था ना कि आपके बेटे का नाम भी नहीं आएगा और उसे खरोच तक नहीं आएगी, लेकिन चालाक रंजू की शातिर बेटी ने ललन जी को अपनी बातों में फंसा लिया। चलिए, ललन जी को तो हमने माफ कर दिया, लेकिन आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र रच रहा है ना, अगर वो कामयाब हो गया तो आप किसी को माफ करने के लायक नहीं रहेंगी। क्या मतलब? अरे सीधा मतलब है, रंजू रिश्ते के मामले में बड़ी शातिर खिलाड़ी है। पहले उसने अपनी बेटी को आगे करके ललन जी को अपनी बातों में फंसा लिया, और अब लकी विकी को जेल से बाहर निकलवा दिया। यहां तक कि शालू और विशेष ने जो हम पर धोखाधड़ी का केस किया था वो भी उसने वापस ले लिया। हमारे बेटों के मन में वो ये बात डालना चाहती थी कि उनकी मां ने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये सब कुछ करके वो ये दिखाना चाहती थी कि वो बहुत महान है और हम कमजोर। और निर्मला जी, ये सब कुछ आपके घर में भी होने वाला है। वो शातिर शालू कुछ ऐसा करेगी कि आप अपने बेटे की नजरों से गिर जाएंगी और आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। यही तो सिखाया उसकी मां ने, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। देखिए निर्मला जी, हम तो सिर्फ दोस्ती निभा रहे थे, आपकी मदद कर रहे थे उस शालू नाम के कांटे को आपके बेटे की जिंदगी से निकालने के लिए। लेकिन आपके भाई ने बीच में गड़बड़ करके सारी बाजी पलट दी। हम कुछ समझे नहीं। सही कहा बुलबुल, अगर काकी को हमारे प्लान के बारे में पहले पता चल जाता ना, तो भी वो उन्हें माफ कर देते। आप जानते हैं, माँ हमेशा से ऐसी रही है, और उनका मानना सही भी तो है ना। लकी विकी ने वही किया जो ललिता जी ने उनको करने को कहा। और ललिता जी ने जो आपके खिलाफ साजिश की, उसका क्या? उन्होंने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने उनको माफ कर दिया। लोग सही कहते हैं, आप बिल्कुल अपनी माँ जैसी। आप ही कहते हैं ना कि हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास की बुनियाद पर टिका हुआ है, और अगर ये बुनियाद कोई हिला दे तो इसमें गलती किसकी हुई? हमारी ना। चालू जी, आप मुश्किल से मुश्किल गांठ को इतनी आसानी से खोल देती हैं, फिर चाहे वो गांठ रिश्तों की हो या फिर जिंदगी की। और यही बात आपको सबसे खास बनाती है। पता है माँ क्या कहती है? अगर कोई भी गांठ आसानी से खुल जाए तो उसमें कैंची नहीं चलानी चाहिए। ओके पार्टनर। निर्मला जी, हम कल भी पार्टनर थे इस खेल में और आज भी है। ललिता जी,
पार्टनर हमको बोलती हैं और हमारे भैया के साथ अकेले मिलकर साजिश रच रही हैं। अरे हमको तो लगता है आप हमारे बेटे को अपने खेल का मोहरा बना रही हैं। हाँ, वही ना, बिल्कुल सही कह रही है ललिता जी। आप अब जो कह रही हैं और पहले जो कर रही थी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अब देखिए, आपके साजिश से मेहता वाला कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता तो नुकसान तो हमारे भांजे का होता ना, है? और का लल्लन जी, कभी कभी दूर का फायदा करने के लिए नजदीक का नुकसान झेलना पड़ता है। हम जानते हैं विशेष को इसमें घाटा होता, लेकिन उसकी भरपाई हम कर देते। पर आप सोचिए, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता तो शालू नाम की मुसीबत से आपके बेटे को हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया होता। सालू से छुटकारा तो हम पा कर रहेंगे, किसी भी कीमत पर। इसका मतलब ये है कि आप भी अपना वादा निभाने के लिए तैयार है। शालू को छोड़ी हुई औरत बनाने का इरादा आपका पक्का है। निर्मला पांडे कभी अपना वादा भूलती नहीं और ना ही अपना इरादा बदलती है, समझी? ये बात बस एक बात का अफसोस है, हमारे हाथ में आया हुआ अच्छा खासा मौका आपके प्यारे भैया की वजह से चला गया। अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता ना, है? तो उसको भूलने में ही सबका भला ही है। भूल गए? हम तो सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे ताकि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। बस हमें उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन आप अपनी प्यारी बहू को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, और इस काम में आपकी ये दोस्त हमेशा आपके साथ है। विशेष, अच्छा हुआ तुम दोनों हमें यहीं मिल गए। हम थैंक यू बोलने आए थे। तुम दोनों ने हमारे ऊपर से फ्रॉड का केस वापस जो ले लिया, थैंक यू। चलते निर्मला जी, नमस्ते। नमस्ते। लल्लन जी, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुरिया, तो तुम मानी नहीं, तुमने ललिता के बच्चों को जेल से छुड़वा ही लिया। अम्मा जी, हमने केवल इसलिए किया कि ललिता जी को अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। लेकिन माँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी उस ललिता के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया, और ना ही कभी आएगा। माँ, आपने उनके बेटों को जेल से छुड़वाया, शालू दीदी और विशेष जीजू से कहकर उनके ऊपर से केस हटवा दिया, और बदले में आपको थैंक यू कहने की बजाय उन्होंने आपको मिश्रा जी के नाम का ताना मार दिया। नागिन को चाहे जितना भी दूध पिला लो, पर वो डसने की आदत से बाज नहीं आती। और ई ललिता तो दो मुंही नागिन है, आज नहीं तो कल वो फिर से फन फैलाएगी। ये ललिता जी क्या करने आई थी यहाँ पे? क्या करने मतलब? अपनी गलती की माफी मांगने आई थी। अच्छा, तो उन्हें शालू जी से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने शालू जी के खिलाफ साजिश की थी। हाँ, तो थैंक यू बोला ना तुम दोनों को। अब पैर पकड़ के तो माफी नहीं मांगती ना, बड़ी है तुम लोगों से इतनी उम्र में। अब पूछो अपने मामा जी से कैसे गिड़गिड़ा रही थी अपनी गलती के लिए। हाँ, वो तो फूट फूट के रो रही थी और बहना के सामने एकदम घुटना पर आ गई थी। हाँ।
ठीक है, आप भले ही ललिता जी को माफ कर दें, लेकिन हम उन पर जरा भी भरोसा नहीं करते। तो अच्छा ये रहेगा कि आप भी उनसे दूर रहें। ऐसा है कि हम तुमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, ठीक है? और तुम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हमको ये बताओ कि हम किससे बात करें और किससे नहीं। और हम पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सालू जी पर तो विश्वास है ना। पूछो उससे, उसकी माँ ने भी ललिता जी को माफ कर दिया था, तो कहा अब तू वहां जाएगा उनसे सवाल करने? बात करता है। चलो हटो भैया, जाने दो। जय भोलेनाथ। विशेष जी, देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ललिता जी हमसे माफी मांगे या ना मांगे, पर आपको माँ जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। शालू जी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। अब जाइए, जाके माँ जी को सॉरी बोलिए। ओके पार्टनर। क्या मदद करेंगे आप हमारी? आटा गूंदेंगे? अगर आप चाहती हैं कि आटे के गोले की जगह आटे की लस्सी बन जाए तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। तब तो कर लिया आपने हमारी मदद। हम किसी और तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी जो ये लटें आपके गालों को बार बार चूमने की कोशिश कर रही हैं, हम इन्हें रोक सकते हैं। अच्छा, वो मुस्कान। हाँ, क्या कह रही थी आप? मुस्कान क्या? मुस्कान का फोन आया था याद दिलाने के लिए कि कल टिया का बर्थडे है, तो हम सोच रहे हैं कि टिया के लिए कुछ गिफ्ट ले लें, पर क्या लें और कहाँ से लें? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे हमने आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की थी वैसे हम उसके लिए भी कर देंगे। ठीक है। अच्छा शालू जी, कल हम दोनों आपके मायके जाएंगे टिया को सरप्राइज देने। हमने माँ से बात करके उन्हें मना लिया। ओके। हाँ, मान तो गए हैं, लेकिन इन सब चीज के लिए नहीं। जो नियम और विधान बताया गया है उसका ख्याल रखना होगा। अभी 1 महीना में 3 दिन निकला है। चलो तुम रसोई से बाहर निकलो। बहू, प्यार से समझा रहे हैं, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो पंडित जी की बात का और मान मर्यादा का ख्याल रखो। और वैसे भी लड़का लोग का तो बहकने का आदत होता है, लेकिन उनका लगाम जो है वो जोरों के हाथ में होता है, तो थोड़ा लगाम खींच के रखो। उम्मीद करते हैं कि तुमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहेगा। विशेष जी, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग शालू जी। विशेष जी, माँ की पूजा का वक्त हो गया, उन्होंने आपको ऐसे सोफे पे सोते हुए देखा ना तो बुरा मान जाएगी। चलिए उठिए। बस दो मिनट और। अच्छा छोड़िए, आपको कितनी बार कहा है मैंने, काम नहीं करना चाहिए। चलिए उठिए अब। बहू, माँ जी, इसे सोफा पे कैसे सो रहा? कुछ पूछ रहे तुमसे? ऐसे चुप काहे खड़ी हो? जवाब काहे नहीं दे रही? वरना हमको जानती हो ना। अच्छा, आज सोफा पे सोया है, कल जमीन में चटाई बिछा देना। माँ जी वो माँ
आज हमारी नींद जल्दी खुल गई थी, तो हम यहाँ आके सोफे पे बैठ गए थे और फिर से हमारी आंख लग गई। हम बेड पे ही सोए थे और शालू जी यहाँ नीचे जमीन पे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज वैसे भी बहुत काम है, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है अपने घर में। जब बहू आती है ना गृह प्रवेश करके, उसके 4 दिन के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इस शगुन का साड़ी है, इसको पहन लेना। जी माँ जी, ये शाम में पहननी है ना? का है, कहीं जाना है का? अरे पूजा है, नहा ली हो तो पहन के तैयार हो जाओ। वैसे भी पूजा के दिन नया कपड़ा पहनना चाहिए। जी। और तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो, सूरज देवता सर पे आके बैठे और तुम अब तक सो रहा है। हम भी देखते हैं कि तुम कैसे अपनी बहन का जन्मदिन मनाने जाती हो। शालू जी टेंशन मत लीजिए, माँ को शक नहीं हुआ है। नहीं विशेष जी, हम कुछ और सोच रहे हैं। आज शाम में पूजा है और आज तो टिया का बर्थडे भी है ना। अरे हम तो भूल ही गए। शालू जी बर्थडे साल में एक बार आता है, जो ये पूजा है ये आगे पीछे हो सकती है, हम माँ से बात कर लेंगे। नहीं विशेष जी, आप माँ से बात मत कीजिएगा। आज शाम में पूजा है तो शाम को ही होगी। वैसे भी अगर आप माँ को टाइम चेंज करने को बोलोगे ना तो उन्हें बुरा लगेगा, और माँ ने मुहूर्त देख के ही पूजा रखी होगी ना। अरे आज टिया कब उठेगी? सूरज सर पे चढ़ गया है। अरे कोई उठाए उसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो चलो जल्दी से बाहर चलो। इसका जन्मदिन है। आ गई लाडो रानी। जन्मदिन मुबारक हो बिटिया। खूब पढ़ो लिखो और अपनी सालू दीदी की तरह बनो। पर दादी, हमें शालिया दीदी के साथ साथ बुलबुल दीदी और मुस्कान दीदी की तरह भी बनना है। बिटिया डर क्यों गई? तुम्हारा बाप है, इससे पहले जन्मदिन में नहीं था तो क्या हुआ? अभी तो घर आ गया है ना। जाके आशीर्वाद लो। अरे बेटियां पैर नहीं छूती। जन्मदिन मुबारक हो। हमें तो पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, वरना हम तुम्हारे लिए बड़ा सा गिफ्ट लाते। अरे गुडुआ, हम सोचे थे तुम्हें बताने के लिए, लेकिन इधर इतना भाग दौड़ हो गई कि हम बताना ही भूल गए। अरे कोई बात नहीं, माँ कहती है कि बड़ों का आशीर्वाद ही गिफ्ट होता है। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। लेकिन हम भी नहीं मानेंगे। आज शाम को सब मिलकर केक काटेंगे। और शालू के जन्मदिन पर जो गलती हुई थी हम ठीक कर देंगे, हैं? मिश्रा जी के स्वभाव में इतना बदलाव आ गया है, कहीं इस बदलाव में कोई नया बदलाव ना आए।
मॉर्निंग, आओ नाश्ता करो। ललिता मिश्रा जी, विकी, देखना तो कौन है। बोलिए। आपका पार्सल है। लकी, क्या है? कुछ नोटिस जैसा लग रहा है। डैड ने भेजा। पढ़ो तो क्या है। क्या लिखा है विक्की? मॉम, डैड ने तलाक का लीगल नोटिस भेजा है। और साथ में क्या? और साथ में क्या? तलाक के साथ डैड ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की मांग रखी है। और ये नोटिस उनके लॉयर की तरफ से आया। क्या? पापा को ये जामाई बाबू का दिमाग फिर गया है क्या रंजू का बहकावे में आकर? अरे जामाई बाबू ऐसा नोटिस कोई से भेज सकता है? आखिर मिश्रा जी ने मेरी बात सीरियस ले ली मम्मा। अच्छा है, घर की बात अब कोर्ट कचहरी तक जाएगी। लेकिन मिश्रा जी ने ये नहीं सोचा कि उनकी जेब में पैसे है भी या नहीं। हमें कोर्ट तक ले जाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, और ये पैसे देगा कौन? शालू, बुलबुल या सिलाई सेंटर वाली रंजू? लाली, ये सब ना तुम्हारा गलती है। तुम उस दिन रंजू के घर में जाके जामाई बाबू को चैलेंज किया था ना कि तलाक लेना है तो कोर्ट में मांगना। देखो, जामाई बाबू तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और अब देखो क्या हुआ। अभी तो नोटिस आया, कल केस होगा, उसके बाद ये सारा प्रॉपर्टी इधर से उधर हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेगा लाली? पापा गो चिल मामा, कुछ नहीं होगा। हमारी प्रॉपर्टी किसी के पास तब जाएगी ना जब हमारे पास कुछ होगा। हम ये सारी प्रॉपर्टी लकी विकी के नाम पे कर देंगे। जब हमें कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, हम कहेंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। तब मिश्रा जी क्या करेंगे? हाँ, जहां तक इस घर का सवाल है, तो ये घर हम अपने पास जरूर रखेंगे। अगर मिश्रा जी को ये घर चाहिए तो उन्हें इस घर में हमारे साथ रहना होगा। लाली, इसलिए ना हम तुम पर गर्व करता है। अरे सामने वाले का चाल चलने से पहले ही तुम उसको काट देता है। खूब भालो, वेरी गुड। हाँ, मम्मा, मिश्रा जी शायद ये भूल गए हैं कि हमारा नाम ललिता मिश्रा है। अगर वो डाल डाल चलेंगे तो हम पात पात चलेंगे। हम मिश्रा जी और रंजू के साथ कोई शतरंज की चाल नहीं खेल रहे, हमारी जिंदगी की बाजी खेल रहे हैं। अगर हम चाल सोच समझ कर नहीं चलेंगे ना, तो हम सबका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। लकी विकी लॉयर को फोन करो, उनसे कहो हमें उनसे अभी मिलना है, अर्जेंट। लकी फोन लगा। लगता है शालू जी रूम में नहीं है। फटाफट कपड़े चेंज कर लेता हूं।
हमारी तरफ से भी सॉरी है। इट्स ओके, आप कपड़े पहन लीजिए, हमारी आंखें बंद है। सही में पक्का ना आपकी आंखें बंद है? जी बंद है। अब आप खोल सकती हैं। अब क्या हुआ? आप ऐसे बाहर जाएंगे? अरे वो सॉरी, वो गड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। ओके ओके, आप इसे जल्दी से ठीक कर लीजिए और बाहर जाके गिफ्ट सेलेक्ट कीजिए। मुझे भी रेडी होना है, आज पूजा है ना। जी। अच्छा, हमें भी ये कपड़े आयरन करने थे, वो हड़बड़ी में ये शर्ट पहन ली थी। लाइए, हम कर देंगे। अब क्या? हाँ? अब क्या? हाँ वो जी आप बिना विशेष जी पहन लीजिए। जी। बहू। जी माँ जी। बहू, चलो हम तुमको बता देते खाना में काका बनेगा और उसके बाद पूजा के सामान की तैयारी भी करनी है। माँ जी वो क्या ये वो करी जा रही है? प्रसाद भूजने में बहुत समय लगता है, जल्दी चलो। भगवान, हम कभी इतने मजबूर नहीं हुए। आज इस बच्ची का जन्मदिन है और एक तोहफा भी नहीं ले पा रहे हैं हम। वकील के पैसे पहले ही हमने तुमसे ले लिए, अब आगे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया जी आप परेशान ना होइए, हम कुछ व्यवस्था करते हैं ना। नहीं भगवान, तुमने पहले हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब और नहीं। भैया जी ये आप कैसी बात कह गए? आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए। आज जो कुछ भी है हम आपकी वजह से है। आपने ऐसा कह के हमें पराया कर दिया। भगवान, आज तुम जो कुछ भी हो अपनी मेहनत से हो, ये बात तुम कभी मत भूलना। फिलहाल तुम विशेष और शालू की मदद करो, हमें किसी से मिलना है। तुम चलो। ठीक है। दिमाग खराब हो गया तेरा? है 1500 रुपए दीवार पुताई के कौन देता है? चलो जाओ, हम किसी और से करा लेंगे, जाओ। अरे सुनिए भाई साहब, क्या बात है, क्या रंगवाना है? आप किसी रंगाई पुताई वाले को जानते हैं क्या? एक काम करिए, 1000 रुपए तय करिए, हम ही रंगाई कर देंगे। क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं साहब? मतलब आप खुद रंगाई करेंगे? देखने में तो आप खुद बहुत बड़े आदमी लगते हैं। आप इस मोहल्ले में नए हैं? जी हाँ, 1 हफ्ते पहले ही हमने ये मकान खरीदा, लेकिन आप? अरे भाई, जब समय का चक्कर बदलता है ना, बड़ा इंसान छोटा कब बन जाता है पता भी नहीं चलता। खैर हम ये काम कर देंगे। लेकिन देख लीजिए, वहां से लेके यहाँ तक पूरी दीवार रंगाई करनी। हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम 1000 रुपए दे देंगे आपको। चलने की महक कहाँ से आ रही है? हे भगवान! क्या हुआ शालू जी? अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो तुम लोग? हे भगवान, शगुन की साड़ी जला दी। अरे पूजा में नहीं बैठना था तो साफ साफ मना कर देती ना। अब शगुन करने का क्या जरूरत था तुमको?
राम राम राम, कितना बड़ा अपशकुन हो गया। लेकिन अब हमारा बेटा कहेगा कि माँ साड़ी जला है, तो इसमें शगुन अपशगुन का क्या बात हो गया? ये तो ऐसे ही जल गया, इसमें सालू जी का कोई गलती नहीं है। अरे घर के काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति में काहे विघन डाल रही हो भाई? अरे पूजा हम तुम दोनों का भलाई के लिए कर रहे थे, इसमें हमारा कुछ तो फायदा नहीं है। माँ जी वो माँ कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, पूरी बात तो सुन लीजिए। जो ये कुछ हुआ है ना, इसमें शालू जी की गलती नहीं है, हमारी गलती। सुन लीजिए बात। शालू जी ने कहा था कि वो हमारी शर्ट आयरन कर लेंगी, लेकिन हमने मना कर दिया और अपनी शर्ट हमने खुद आयरन की और हमारा ध्यान ये साड़ी पे नहीं गया। बेटा हम मानते हैं कि हमारी उम्र अब सुई में धागा डालने की नहीं रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आएगा हमारी आंख में धूल झोंक देगा। अरे तू तो बाहर लैपटॉप में काम कर रहा था ना, फिर कमरा में कैसे आया प्रेस करने? फिर कब तक तुम इसका काला को सफेद करता रहेगा? माँ हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि बस, हम कुछ नहीं जानते। आज पूजा है और आज शाम को ही होगी, और पूजा में तुम दोनों का बैठना जरूरी है। अब हमको नहीं पता है कि कैसे करोगे तुम लोग। तुमने हमरे बेटे को फंसाने का सपना बुना है ना, हम तुम्हारे बुनाई का एक एक धागा खोल के रख देंगे। अरे वाह, पूरा काम खत्म कर दिया? बस सा बाकी है। चलिए हम आपके पैसे निकाल कर लाते हैं। ठीक है, जाइए, तब तक हम आपका पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक। डैड ऐसा छोटा काम करके हमारा और मॉम का नाम खराब कर रहे हैं, और ऊपर से अब इन्हें मॉम से डिवोर्स भी चाहिए। ये वीडियो मॉम को जरूर देखना चाहिए।